इलास्ट्रेटर का एक बहुत ही यूनिक फीचर है सिंबल, जिसमें आप आर्ट वर्क बना के रख सकते हैं और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप इलास्ट्रेटर में 3D बनाएंगे, पर्सपेक्टिव बनाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट सिंबल के हिसाब से सेव करके रखना होगा और फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पर्सपेक्टिव या 3D में यूज़ कर सकते हैं। सिंबल पैनल, ये टूल बार में यहाँ है सिंबल पैनल, बट इसमें सिर्फ सिंबल्स के टूल्स है, काफ़ी सारे टूल्स है जिससे आप सिंबल को एडिट कर सकते हैं। एक्चुअल सिंबल पैनल आएगा विंडोज़ और सिंबल्स। इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस है सिंबल्स के, दे आर डिफ़ॉल्ट सिंबल्स। अगर आपको ज़्यादा सिंबल्स चाहिए तो ये मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ओपन सिंबल लाइब्रेरी। यहाँ बहुत सारे सिंबल के ऑप्शंस है, आप अगर एक एक करके ओपन करेंगे तो सब टैब व्यू में ऐसे ओपन होता जाएगा। मुझे ये सिंबल यूज़ करना है तो इस सिंबल को सिलेक्ट करके इधर आप यहाँ ड्रैग करके भी ला सकते हैं। इधर टूल पैनल में ये जो सिंबल स्प्रेयर टूल है उसको सिलेक्ट कीजिए और एक बार यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपको ये ब्रश साइज को छोटा करना है तो ये सिंबल स्प्रेयर टूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से कीजिए डायमीटर। मैं अभी इसको 200 रखती हूँ और हिट ओके। तो अभी मुझे जितने सारे सिंबल ऐसे स्प्रे करना है वो मैं यहाँ कर सकती हूँ। इसके बाद देखिए इसके नीचे जो टूल हिडन है वो है सिंबल शिफ्टर टूल। आपको अगर सिंबल को शिफ्ट करना है तो ये टूल यूज़ करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंबल को शिफ्ट नहीं कर सकते। सिंबल ऑलवेज एक्ट्स एज अ ग्रुप, तो कोई और टूल के साथ आप सिंबल को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई कलरफुल सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ से वो यूज़ कर सकती हूँ। मैं ये टूल को सिलेक्ट कर रही हूँ और सिंबल स्प्रेयर टूल से सिंबल को मैं स्प्रे कर रही हूँ। फिर मैं यूज़ करूँगी सिंबल शिफ्टर टूल, तो ये सिंबल्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर है सिंबल स्क्रंचर टूल। सिंबल स्क्रंचर टूल से आपके जो सिंबल्स है उसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन यू हैव सिंबल साइजर टूल। सिंबल साइजर टूल से आप इंडिविजुअल सिंबल्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 बार क्लिक किए तो ये सिंबल का साइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फिर है सिंबल स्पिनर टूल। आप सिंबल्स को इस टूल के साथ स्पिन कर सकते हैं। अगर आपका ये ब्रश का साइज कम है तो ये स्पिनिंग में इजी होगा। फिर सिंबल स्ट्रेनर टूल। सिंबल स्ट्रेनर टूल अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सिंबल्स है तो आपके सिंबल्स थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। फिर है सिंबल स्क्रीनर टूल। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स लाइट हो गए, पर देखिए ये सिंबल स्ट्रेनर और सिंबल स्क्रीनर के बीच का जो फ़र्क है, सिंबल स्ट्रेनर में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए दो ऑब्जेक्ट एक के साथ एक ओवरलैपिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है। पर सिंबल स्क्रीनर ये समझ में आ रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग है। फिर है सिंबल स्टाइलर टूल। जब भी आप सिंबल स्टाइलर टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आएगा, प्लीज सिलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल्स पैनल फर्स्ट। विंडोज में जाइए और यहाँ से जाइए ग्राफिक पैनल में, ये है ग्राफिक स्टाइल्स। यहाँ कुछ स्टाइल्स डिफ़ॉल्ट है। आप ये हैमबर्गर मेनू पे क्लिक कीजिए और ओपन ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी। यहाँ से भी काफ़ी सारे ग्राफिक स्टाइल आपको मिल सकता है। तो मैं ये ग्राफिक स्टाइल को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से अगर ये सिंबल स्प्रेयर सिलेक्टेड रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट वो ग्राफिक स्टाइल ग्रैब कर लेगा। तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सिंबल पैनल, और ये सब टूल्स हम लोग जनरली सिंबल्स को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। बट द मेन बॉल गेम इज़ आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना के उसको सिंबल में सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक लेबल बना रही हूँ जो मैं बाद में 3D प्रोडक्ट पैकेजिंग में यूज़ करूँगी। लेबल का साइज़ आप अभी के लिए कुछ भी रख सकते हैं, या अगर कोई स्पेसिफिक साइज़ क्लाइंट को चाहिए तो वो साइज़ में आप लेबल बना सकते हैं।
ये कुछ डिफ़ॉल्ट लेबल के साइजेस है। क्लाइंट के पास से साइज स्पेसिफिकेशंस आएगा, वो आप यूज़ कीजिए। खुद से कोई भी साइज लेबल का आप मत लीजिए। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे प्रोडक्ट लेबल साइज तो काफ़ी सारे साइजेस के ऑप्शन यहाँ आएगा। ये भी एक साइज़ का ऑप्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बियर लेबल लेती हूँ तो उसका है 4 इंच इंटू 3.5 इंच, तो मैं ये लेबल अभी यूज़ करूँगी। फाइल का साइज़ मुझे चेंज करना है। आर्टबोर्ड जैसा है आप वैसा रखिए, या आप और एक काम कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइजेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से कीजिए एडिट आर्टबोर्ड, या आप मैनुअली कर सकते हैं या यहाँ से विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गूगल द बियर लेबल इज 4 इंटू 3.5। दो आई एम नॉट मेकिंग अ बियर लेबल बट मैं ये साइज यूज करूंगी। तो दिस इज द साइज ऑफ द लेबल विच आई विल बी यूजिंग नाउ। एक सेफ एरिया मुझे ड्रॉ करना है जिस एरिया के अंदर मेरे टेक्स्ट और डिजाइन सब कुछ एम्बेडेड रहेगा। इसके लिए आप सिर्फ स्ट्रोक डालिए और स्ट्रोक का साइज काफ़ी पतला कर दीजिए और अलाइन टू आर्टबोर्ड, देन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। आप विंडोज से लेयर में जाइए और ये सब पाथ को या सब लेयर को आप यहाँ से लॉक कर दीजिए। अभी मुझे यहाँ डिज़ाइन बनाने हैं, उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाना है मुझे, और बैकग्राउंड ये लेयर 2 होगा जिसका मैं नाम दे देती हूँ BG। बैकग्राउंड आप एज टू एज यूज़ कीजिए। बैकग्राउंड हमेशा नीचे के लेयर में होगा ताकि ये जो सेफ एरिया आपने ड्रॉ किया है वो ऊपर दिखाई दे। इसको भी आप लॉक कर दीजिए और मैं यहाँ ब्लेंड टूल से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रही हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन आई विल बी यूजिंग। माई लाइन विल बी dark gray, then windows and stroke cap, rounded cap and width profile I'll be using here. So this is my width profile. इस लाइन को एंकर पॉइंट से कर्व कर दीजिए और इसी लाइन को आप एक डुप्लीकेट कीजिए या इसको आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए। रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी रिफ्लेक्ट टूल और प्रेस एंटर, देन प्रीव्यू, और मुझे ये एक लाइन चाहिए। इस लाइन को अगर स्पेस आउट कर देंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए एंड इस शेप को चेंज कर लीजिए। फिर दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड ऑब्जेक्ट ब्लेंड एंड मेक। सो दिस इज द फर्स्ट लीफ विच आई एम क्रिएटिंग। इस लीफ को ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। सो इस लीफ को मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ इसका ब्लेंडिंग पैटर्न चेंज करके अलग ही डिज़ाइन बना लूँगी। ये जो एरियाज है यहाँ से अगर ये कट करके निकल जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। नेट से कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट उठा के उसके ऊपर ड्राइंग करके भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो दिस इज़ द विथ प्रोफाइल आई विल बी टेकिंग एंड ऑब्वियसली इट विल बी वेरी थिन। आप अलाइन कीजिए। मैं और एक ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। अगेन यू हैव टू गो टू द सेम प्रोसेस। अभी मुझे बीच में एक लेबल बनाने हैं। लेबल बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी और बहुत ही थिक स्ट्रोक एंड फिल कलर इज वाइट। फिर विंडो में जाइए, स्ट्रोक पैनल को ओपन कीजिए और ये कीजिए अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड या अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। स्ट्रोक का साइज मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। यहाँ मुझे टेक्स्ट डालने हैं, उसके ऊपर मैं एक लोगो क्रिएट कर रही हूँ और स्ट्रोक विल बी अ थिन वन बिकॉज ये जो एरिया है वो भी काफ़ी छोटा है। सो स्ट्रोक को आप कॉपी कर लीजिए एंड दोनों को साथ में सिलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट, प्रीव्यू ऑन, आप एक एंगल दे दीजिए और कॉपी, देन कंट्रोल डी। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट अभी ड्रॉ किया है इसको आई विल टेक इट एज अ लोगो।
So this is the logo of the object. Now align to artboard, horizontal align center, और इसको भी आप अलाइन कर दीजिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का लेबल में लिखूंगी और इधर कंपनी का नाम। यहाँ से एक अच्छा फॉन्ट आप यूज कीजिए और फॉन्ट का साइज छोटा कर दीजिए और विंडो टाइप एंड कैरेक्टर, विंडो टाइप और कैरेक्टर। यहाँ जाने के बाद आप फॉन्ट का ट्रैकिंग यानी लेटर स्पेसिंग कम कर दीजिए ताकि फॉन्ट्स एक के साथ एक अटैच हो जाए। एंड यहाँ मैं डाल दूंगी इस ऑब्जेक्ट का लेबल। सो ये टेक्स्ट मैंने नेट में देखा तो आई थॉट कि ये अच्छा लगेगा। यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड ये एज्ड ब्लैक गार्लिक, ये एंटायर टेक्स्ट को बीच में लेके आइए और एज्ड को आप बोल्ड कर दीजिए बिकॉज ये उन लोगों का कैच लाइन है कि दे आर सेलिंग एज्ड ब्लैक गार्लिक। ये जो टेक्स्ट है इसका मैं लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए यहाँ से। सो इस फाइल को मुझे जेपीजी के हिसाब से सेव करना है एंड देन मैं इसको सिंबल में ऐड कर सकती हूँ। सो मैं जाती हूँ फाइल और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। यहाँ देखिए ऑप्शन है यूज आर्टबोर्ड्स, यहाँ मैं नाम दे देती हूँ लेबल एंड इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। क्वालिटी आप 8 रखिए, 10 मत रखिए। अगर आप 10 रखेंगे तो फाइल का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ये फाइल को सिंबल पैनल में सेव कर दीजिए। सो फाइल, प्लेस, मैं इस लेबल को यहाँ ओपन करती हूँ और ड्रैग करके इस लेबल को सिंबल पैनल में सेव कर देती हूँ और मैं इसका नाम दे देती हूँ लेबल। अभी यही लेबल मैं यूज़ करूँगी 3D के लिए।